सबसे डेंजरस टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जहाँ जो इंसान आपको हर्ट करता है वही इंसान आपको हील भी करता है। यानी कि आपकी दवा भी वही है और आपका दर्द भी वही है। यानी कि जो आपको दर्द दे रहा है वही आपको दवा भी दे रहा है, और इसी वजह से आप उस इंसान को छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि आप उसे प्यार करते हो। पर सच ये है कि आप उस इंसान के लिए इमोशनली एडिक्टेड हो गए हो। आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं जबकि वो जानते हैं कि वो इसमें बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि क्यों लोगों को टॉक्सिक रिलेशनशिप नॉर्मल लगने लगता है। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप हमेशा से टॉक्सिक नहीं होता, शुरू में सब नॉर्मल होता है। आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी केयर होती है, आपको अटेंशन मिलती है, प्रॉपर रिस्पॉन्स होता है, इमोशनल अटैचमेंट मिलती है, और फिर धीरे धीरे आपकी डिसरिस्पेक्ट स्टार्ट होती है। उनके मूड स्विंग्स, रूडनेस, आपको इग्नोर करना शुरू होता है, मैनिपुलेशन शुरू होता है, ब्लेम गेम शुरू होता है। और प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन उनके ओल्ड वर्जन को याद रखता है कि वो पहले कितने अच्छे थे और आपको कितना प्यार करते थे, आपका कितना ध्यान रखते थे। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेंशन हो, ऑफिस में किसी तरह की परेशानी हो, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। और इसी कारण आप उनका टॉक्सिक बिहेवियर सहन करते रहते हो, ये सोच के कि सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। सच ये है कि टॉक्सिक लोग धीरे धीरे चेंज होते हैं और उनके साथ रह के आपकी सेल्फ वर्थ भी धीरे धीरे गिरती है, और इसी लो सेल्फ वर्थ के कारण आप उनके रूड बिहेवियर को भी नॉर्मल फील करने लगते हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ में अकेले हो जाने का डर होता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए फंसे नहीं रहते क्योंकि वो उसमें खुश हैं, बल्कि वो इसलिए उसमें फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अकेले कैसे रहेंगे। उन्हें अकेला रहना और भी ज्यादा स्कैरी लगता है। उन्हें लगता है कि अगर ये चले गए तो मैं किसके साथ रहूंगी, मुझे और कौन मिलेगा जो मुझे प्यार करेगा, और मुझे दोबारा प्यार मिलेगा भी या नहीं, सोसाइटी मुझे किस नजरों से देखेगी, मैंने पूरी अपनी लाइफ इनके साथ निकाली है, इतना समय इन्वेस्ट किया है, अब कैसे छोड़ दूं। और यही सारे विचार उनके मन में आते हैं और वो उस रिलेशनशिप में जुड़े रहते हैं और इस लॉन्ग टर्म पेन को टॉलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग अनफेमिलियर पीस को छोड़ के फेमिलियर पेन को चूज करते हैं। लोग अनहेल्दी एनवायरनमेंट को चूज करते हैं अननोन अनसर्टेन फ्यूचर की जगह। थर्ड पॉइंट है, एक बहुत डेंजरस साइकोलॉजिकल फैक्ट है ह्यूमन बींग्स के बारे में, और वो है ट्रॉमा बॉन्ड। जब एक इंसान आपको हर्ट करता है और वही इंसान आपको प्यार या अफेक्शन दिखाता है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और आप हर्ट होने के बाद भी उनके अफेक्शन को रिवॉर्ड की तरह फील करते हो। ये बिल्कुल एडिक्शन की तरह है। एक दिन वो आपको इग्नोर करेंगे और फिर सडनली आपको केयर दिखाएंगे। आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। आपका ब्रेन बोलेगा, देखो उन्होंने इग्नोर किया कोई बात नहीं, बट दे स्टिल लव मी। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर के कारण आपकी अटैचमेंट उनके साथ और ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप स्टेबिलिटी देता है और टॉक्सिक रिलेशनशिप इमोशनल पेन और इमोशनल विड्रॉल देता है। इमोशनल विड्रॉल का मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम उनके टॉक्सिक बिहेवियर के साथ नॉर्मल फील करने लग गया है और आपको उनके इस बिहेवियर की आदत बन जाती है, और यही इमोशनल विड्रॉल आपके एडिक्शन का कारण बनता है। आपने देखा होगा, जो लोग शराब पीते हैं या स्मोक करते हैं, अगर उनकी डोजेस उन्हें सप्लाई ना की जाए, अगर उन्हें उस शराब की या सिगरेट की डोज ना मिले तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इसी को साइंस में विड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है। और इसी तरह से जब आपको टॉक्सिक लोगों के बिहेवियर की आदत पड़ जाती है तो आप भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है। इसी को इमोशनल विड्रॉल कहते हैं, और इसी इमोशनल विड्रॉल के कारण आप उनके लिए एडिक्शन फील करते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि उनके साथ रह के आप हर्ट हो रहे हैं, पर आपका नर्वस सिस्टम उनके साथ आपको जोड़ के रखता है। और यही कारण है कि बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप कई सालों तक चलते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपकी लो सेल्फ वर्थ। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो तो आपकी सेल्फ वर्थ बहुत कम हो जाती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डैमेज होता है कि आपकी सेल्फ वर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आप ये फील करने लगते हो कि शायद मैं इसी तरह के रिलेशनशिप के लायक हूँ, या मुझी में कोई कमी है, या हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और हो सकता है कि मेरी किस्मत में इतना ही था और मैं इतना ही डिजर्व करता था।
जब आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है तो मिनिमम रेस्पेक्ट भी आपको लग्जरी लगने लगती है, क्योंकि जब इंसान अपनी ही वैल्यू भूल जाता है तो डिसरिस्पेक्ट को भी प्यार समझने लगता है। पॉइंट नंबर 5 है, टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये होता है कि रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी आप उन्हें मिस करते हो और आप ओवर एनालाइज करते हो खुद को कि अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था तो मैं उन्हें मिस क्यों कर रहा हूँ, और इस बात की गिल्टी में आप लगातार रहते हो और खुद को ओवर एनालाइज करते हो कि कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं की है या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया है उनसे अलग होके, क्योंकि आपका ब्रेन इमोशनल सेफ्टी से नहीं, इमोशनल इंटेंसिटी से अटैच हो गया है। स्पेशली फीमेल्स जिन्हें टॉक्सिक रिलेशनशिप में कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी साइलेंस और कभी पेन मिलता है, तो उनके नर्वस सिस्टम को इस इमोशनल रोलर कोस्टर का अटैचमेंट हो जाता है और उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस तरह के बिहेवियर के साथ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है। सच ये है कि आप उन्हें मिस नहीं कर रहे हो, आप उन इमोशनल पैटर्न्स को मिस कर रहे हो जिसमें आपको पेन के बाद टेम्परेरी लव मिलता था और आपका नर्वस सिस्टम उस पैटर्न के लिए एडिक्टेड हो गया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ आपका दिल ही नहीं तोड़ता, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को भी रीवायर कर देता है और आपका थॉट प्रोसेस और एनालिसिस करने की एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आपका नर्वस सिस्टम गलत बिहेवियर को भी जस्टिफाई करने लगता है क्योंकि वो उसके साथ साइकोलॉजिकली अटैचमेंट फील करने लगा है। 6 पॉइंट है, हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप खुद को झूठ बोलना बंद करते हो, आप खुद को एक्सक्यूजेस देना बंद करते हो, जब आप रेड फ्लैग्स को अवॉइड करना बंद करते हो और जब आप लोनलीनेस से ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जब आप ये रियलाइज करते हो कि लव शुड नॉट मेक यू एंग्शियस ऑल द टाइम। जब आप ये समझ जाते हो जो रिलेशनशिप आपको हर समय एंग्शियस रखता है और फियरफुल रखता है वो लव नहीं है। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको लगातार फियर, कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग और इमोशनल एग्जॉशन फील हो रहा है तो वो लव नहीं है। तो हो सकता है कि वो लव नहीं हो, सर्वाइवल मोड हो। सच ये है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये स्लोली आपकी आइडेंटिटी, आपकी पीस और सेल्फ वर्थ को खत्म कर देता है। आपका अपने ऊपर से पूरा विश्वास खत्म हो जाता है और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आप किसी और को बचाते बचाते खुद को खो चुके हो। अकेले रहना टेम्परेरीली बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है, लेकिन उस जगह रहना जहाँ पे आप इमोशनली हर्ट हो रहे हो आपको कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द लाइफ हर्ट करता ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है तो शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आई डिजर्व बेटर।